आप लोग अपनी स्थिति बता रहे हैं, अपने पास वो सामर्थ्य कुछ भी नहीं थी ना है आपकी, लेकिन नारायण ने सब स्वयं कर लिया। अब मुझे सुना है कहीं गाते रहते लोग, करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सुनते थे लेकिन हम देख रहे हैं, करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज से सबको यह निश्चित करो, संकल्प करो कि सुबह उठकर आरती का समय जो पुजारी जी बताते हैं उस समय तक आप लोग अपने कार्य से निवृत्त होकर यहाँ पधारें और भगवान का दर्शन पावें। दर्शन के बाद जब निकलने लगेंगे तो आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मतलब भोजन नहीं है, प्रसाद हनुमान जी लाखों कुंटल लड्डू खा गए, लेकिन तुलसी दल मिल गया तो उनका पेट भर गया। दूसरी बात, तमाम प्रकार के जो अवगुण शरीर के अंदर हैं, जब यह जीव समर्पित होता है भगवान के प्रति तो वह अवगुण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जब हर कार्य आप लोग कहते हैं कि गर्भवास में वचन दिया है, बाहर या विसराया है, तो विसराइए नहीं, याद रखिए। इसीलिए हमको संत बनना पड़ा और आपकी उपस्थिति में आकर ये पिछले जन्म का कर्ज अदा करना पड़ रहा है। और आप लोग यहाँ के विद्यार्थी हैं और यहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे। आप लोगों का केवल तन और मन चाहिए, धन की हम इच्छा नहीं रखते आप लोगों से। धन तो देते हैं नारायण। अगर आप लोग इस तरह से तन और मन का सहयोग करते रहेंगे तो ये साल में 4-6 कार्यक्रम ऐसे होते रहेंगे, करने वाले कराते रहेंगे, आप लोगों का नाम होगा। दुनिया खर्च करेगी लेकिन नाम होगा खाली का पुरवा। किसका होगा? खाले का पुरवा। मंदिर बना है, केवल फलहारी बाबा कोई नाम नहीं लेते हैं, सब कहते हैं खाले के पुरवा मंदिर बना है। तो बदनामी और नाम आपका होगा, इस धर्म का लाभ आपको मिलेगा। फलहारी बाबा क्या मिलेगा? फलहारी बाबा कमीशन एजेंट है, 5 बार राम राम कह लो, एक बार हमारा भी हो जाएगा, बस पैसा नहीं होगा। हेलो, आप लोगों का समय हम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं लेंगे कि रोज रोज का काम यह है, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि जो हम बाहर में जाकर जंगलों में अनुभव करिए। आप लोग जंगलों में जाकर जो हम मंगल बता देते हैं, तो आज अयोध्या धाम में वह समय आया है कि जो हम जंगल में करते हैं उसको यहाँ करेंगे। तो करेंगे कब? जब आपका सहयोग प्राप्त होगा तब। सहयोग क्या होगा? धन नहीं होगा, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। धन के दाता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी यहाँ तैयार बैठी हैं। ये कभी इनका प्रसंग आया, भगवान विष्णु ने पूछा माता जी से कि आप हमारे यहाँ भक्तों के यहाँ क्यों नहीं रहते हो? बोले आपने तो कहा था कि हमारे बड़े हैं, हम तो हमारे जेठ लगते हैं। भक्त जब आपसे बड़े हैं, हमारे जेठ लगते हैं, तो उनके घर में कैसे रहते? पर मौके पर खड़ी रहती है, उनकी इज्जत नहीं जाने पाती है। हम सब समय से भर देते हैं। वो हम आज देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। फलहारी बाबा कहीं न कहीं मांगने गए, जाते गए, न कुछ करने गए हैं, न 10-20 लाख यहाँ रखा हुआ है। लेकिन जब से फरवरी महीने से आए हुए हैं, तब से आज तक 10 लाख रुपए खर्च हो गया है। अब कहाँ से आया, कौन दिया? हमारी निगाह में माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी सुबह शाम भगवान का ध्यान करते रहें। तो आप मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे विशेष बरकत होगी। हमारा कोई धंधा नहीं है तो हमारी बरकत हो रही है। आप लोग धंधा में 4 चांद लग जाएगा कब? जब भगवान का नाम सामने रखेंगे तब। मुख में राम और हृदय में राम, यह अपने पास हमेशा रखे, कोई से सुने या न सुने। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं संत लोग भी कहते हैं कि महाराज हम देखते हैं कि आप चंदन नहीं लगाते। हमने कहा चंदन क्या लगाओ भाई? जब सारा संसार चंदन लगा रहा है, एक आदमी न लगाओ क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हम चंदन केसरी चंदन लगाते हैं, जल केसरी मंत्रों के द्वारा जल का चंदन लगाते हैं। दिखावटी नहीं है, हमारे पास रंग चौका नहीं है। कहीं वहाँ कार्यक्रम करते हैं बाहरों में, तो कहना पड़ता है कि भाई कोई संत नहीं है, पैसा नहीं है, दाढ़ी बढ़ गई। एक सज्जन ने कहा चलो हम दाढ़ी बनवा देते हैं, दूसरी जगह ले गया, जहाँ मुखिया और सरपंच में लड़ाई थी उस गांव में ले गया कि चलो यहाँ करूँ तुम्हारी दाढ़ी बन जाएगी, लेकिन वहाँ भी हमारी दाढ़ी नहीं बन पाई। ठीक है, अब ज्यादा समझ नहीं लगी क्योंकि आप लोगों को तकलीफ हो रहा होगा। एक बार थोड़ा जोर सार जयकारा बोले हनुमान जी महाराज। दूसरी बात सुन लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा जब भगवान शिव जी किया करते थे
जब इनका परीक्षा होना हुआ तो इनका नियम था कि तो एक फूल चढ़ाते थे। कौन? शंकर भगवान, भगवान विष्णु को। एक दिन एक कम हो गया और समय चढ़ाते थे। जब कम हुआ तो विचार करने लगे कि फूल के लिए जाते हैं, समय जाएगा, समय देखते हैं तो भूल जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ा दिया। उसी दिन से भगवान शिव जी को त्रिनेत्र हुआ। त्रिनेत्र माने हृदय का नेत्र खुल गया। ये नेत्र नहीं बढ़ा, हृदय का नेत्र खुल गया। जैसे कुत्ता बिल्ली बच्चा देते हैं उनका नेत्र बंद रहता है, वैसे मनुष्य का नेत्र अंदर का होता है। इसको खोलने के लिए असली दवाया यही है। कौन सी? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। विधि का विधान जाने हान लाभ सही, चाहे विधि राखे राम जी ताहि विधि रही। बोले आनंद भगवान की। ये बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इससे पहले एक और है कि बोई बबुरात खाए के अनार ना मिली, बोई बबुरात खाए के अनार ना मिली। ए बाबू मनई के तनवा बारंबार ना मिले। जवन जवन करब तोहरे आगे आगे आई, छोड़ी के अनित कर सब कर भलाई। तोहरे पपवा में केहू रिश्तेदार ना मिली, बाबू मनई के तनवा बारंबार ना भूली। बोले आनंद घन भगवान की। जोर से बोलने वालों की, खाने के फुलवा वालों की, नगर बस्ती के, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सीताराम जी महाराज की, आज के आनंद की। ध्यान रखिए, जिस तरह से हमें आप लोग लड़ा रहे हैं, किसी दिन हम भी आप लोगों को लड़ाएंगे। आप पति पत्नी लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? आप कहोगे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कभी से शुरू बोलेंगे कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप दोनों आदमी लड़ोगे, हम चुपचाप सुनेंगे। कैसी लड़ाई होगी? सीताराम नाम की लड़ाई होगी। लेकिन कब होगी? जब आप नशा मुक्त होंगे तब। नशा कौन सी है? धन की नशा, शनि की नशा, और अन्न की नशा, गांजा की नशा, शराब की नशा, अभिमान भरा नशा। जब मुक्त हो जाओगे तब आनंद आएगा। नशा मुक्त करने का साधन क्या है? बोले शंकर भगवान की। दारू गांजा पियाई घर सफाई हुई राम, दारू गांजा पियाई घर सफाई हुई राम। बापा दादा बड़े कष्ट से संपत्ति दिए जुटाई, बबुआ पवले कुछ न बुझले सगरी दिए लुटाई। अब तक पूछ न लुगाई घर सफाई हुई। बोले आनंद भगवान के। समस्त नशा का आप लोग परित्याग करें और राम नाम रूपी नशा को धारण करें। और परिक्रमा मार्ग जाने आने का रास्ता इधर से आप परिक्रमा करेंगे और जिसको इस पर चढ़ना होगा चढ़ जाएंगे। बाकी भीड़ ज्यादा है तो नीचे से आएंगे। ये चलने का तरीका बनाया गया है। इस तरफ से नहीं चढ़ा जाएगा, इस तरफ चढ़ा जाएगा और इस तरफ से उतरा जाएगा। दूसरी बात है, कल से चाहे जो भी बच्चे आएंगे, अभी हम आजमाएंगे कि आ रहे हैं कि नहीं। बच्चे माने जो बाबा कहते हैं वो सब बच्चे हैं। जो बाबा कहते हैं सब नाती हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। बोले भगवान की। बोले आप लोग सही बात है कि नहीं? जो बाबा कहते हैं सब नाती हैं, चाहे मूछ वाले हो चाहे बिना मूछ वाले हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग रोजाना आना जाना प्रारंभ करें समय से। लेकिन साथ साथ एक निवेदन और है कि अगर आप लोग यह सहयोग करते हैं कि गेट के बाहर ही अपना जूता चप्पल छोड़ कर आते हैं तो भगवान को भोग लगाने में पवित्रता से भोग लगेगा। चप्पल यहाँ कोई नहीं चुराएगा। अगर चप्पल चुराएगा तो मान लीजिए कि आपके पूर्व जन्म का एक शत्रु है, कोई कर्जदार है, वो हमारा कर्ज था ले गया, तो ले गया तो आपका दर्द ले जाएगा।
आपका पाप ले जाएगा, धर्म नहीं ले जाएगा। इसलिए जूता चप्पल या नहीं चोरी होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना जूता चप्पल गेट के बाहर छोड़कर दर्शन करें, आया करें। और अभिमान को आज से इसी समय से सब कोई अपने अपने ताक पर रख दीजिए। चलो अगले जन्म में अभिमान को माना और जाओ इस समय से। दूसरी बात आपको बता दें, हम दो बाबा हैं, एक नहीं है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा वो लेकर खेलते हैं, खिलाते रहते हैं, बाबा है। एक लकड़ी लेके चल रहे, वो भी बाबा है। तो मुझसे कोई गलती हो तो उसमें आप लोग नाखुश नहीं होने या बाबा समझ कि गोद में खेलने वाला बाबा हो चाहे लकड़ी लेके चलने वाला बाबा हो, दोनों से गलतियां हुआ करती हैं। कहीं मुझसे गलती हो तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं रखेंगे। बोलिए कंद भगवान महाराज के बड़े बरमार के राम राम के गोला भाग जाए अंदर राम महाराज ओम नमः पार्वती पतये।